अगर आपका पीएफ अकाउंट है लेकिन उसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो सावधान रहिए, क्योंकि अगर पीएफ अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई है तो पीएफ का पैसा अटक सकता है। पीएफ का पैसा निकालने में आपको परेशानी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि ये बात हम सभी जानते हैं कि हमें अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी करना पड़ती है। पीएफ अकाउंट की केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन किसी कारणवश कुछ पीएफ मेंबर्स के पीएफ अकाउंट की केवाईसी नहीं हो पाती है और वही पीएफ मेंबर्स ये सवाल करते हैं कि अगर हमारे पीएफ अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई है तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब बताने से पहले तो मैं आपको केवाईसी के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, पीएफ अकाउंट की केवाईसी करने के लिए पीएफ अकाउंट में हमें 3 डॉक्यूमेंट को लिंक करना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर आपके पीएफ अकाउंट में ये तीनों डॉक्यूमेंट लिंक है, इसका मतलब ये है कि आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में ये तीनों डॉक्यूमेंट लिंक नहीं है, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब अगर बात करें इस सवाल के बारे में कि अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएफ अकाउंट की केवाईसी करने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट को लिंक करना पड़ता है, और इन तीनों डॉक्यूमेंट का पीएफ अकाउंट में बहुत ही अहम रोल होता है। तो मैं इन तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में आपको एक एक करके बताता हूं कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में ये डॉक्यूमेंट लिंक नहीं होंगे, यानी कि केवाईसी नहीं होगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। तो बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट के बारे में। केवाईसी के तीनों डॉक्यूमेंट में से जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप पीएफ अकाउंट में लॉगिन क्यों नहीं कर पाएंगे ये भी समझिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से इस पेज से हम अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, और साइन अप पर क्लिक करके हम अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करते हैं। लेकिन जब हम साइन अप पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ऐसा आता है, और यहाँ पर हमें एक ओटीपी एंटर करना पड़ता है। ओटीपी एंटर करने के बाद ही हम अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर पाते हैं। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के लिए जो ओटीपी हमें आता है वो ओटीपी हमें आधार कार्ड के जरिए आता है। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड ही लिंक नहीं होगा तो आपको पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने के लिए जिस ओटीपी की जरूरत है वो ओटीपी आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो केवाईसी के तीनों डॉक्यूमेंट में से जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है बैंक अकाउंट। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड तो लिंक है लेकिन बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन तो कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए हमें ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है, और जो ऑनलाइन क्लेम हम करते हैं जब वो क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है। तो जो क्लेम सेटल होने के बाद पैसा हमें मिलता है वो पैसा हमें कैश नहीं मिलता है, बल्कि वो पैसा हमें बैंक अकाउंट में आता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है। बैंक अकाउंट के जरिए वो पैसा हमें मिलता है। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट ही लिंक नहीं है तो आपको पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्लेम सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो केवाईसी के तीनों डॉक्यूमेंट में से जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। तो देखिए, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन भी कर पाएंगे, आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा भी निकाल पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पीएफ अकाउंट से जो पैसा आप निकालेंगे उस पूरे पैसे पर टीडीएस कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में अगर हम अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालेंगे और हमारे पीएफ अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो उस पूरे पैसे पर, जो पैसा हम पीएफ अकाउंट से निकालेंगे उस पूरे पैसे पर टीडीएस कट सकता है। अब पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर टीडीएस कब कटता है और कितना कटता है ये भी समझिए। तो देखिए, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालते हैं और जो पूरा पैसा आप निकाल रहे हैं वो पैसा 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपके उस पूरे पैसे पर 20% जितना टीडीएस कट सकता है।
तो अगर आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है, आपके पीएफ अकाउंट में ये तीनों डॉक्यूमेंट लिंक नहीं होते, तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।